जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान आपके लिए कुछ ख़ास बातों को लेकर के आ गए। और यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मुझे आज वीडियो ऑफलाइन में बनाना पड़ रहा है। तो कहना ख़ास ये है कि हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क होता है हमारा वास्तव में लेज़ी, और दिल होता है क्रेज़ी। ऐसे भी कहा जाता है कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। और आपको पता है कि दीवाने ही इतिहास रचते हैं। तो मेरे दोस्तों, वास्तव में अगर हमारा दिल नहीं होता तो कुछ भी काम हम लोग नहीं करते। जितनी भी चाहते हैं, जितनी भी सुंदरता, जितनी भी खूबसूरती और कोई चीज़ है, वो सभी चाहतों में और हमारी मोहब्बत में है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा दिल उस पर जो है आशना हो जाता है, और वो चीज़ को हम लोग पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। तो दिल का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। कोई भी चीज़ जब हम खूबसूरत देखते हैं या कहीं ऐसे मार्केट में जाते हैं, कोई सुंदर फूलों को देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क तो बाद में उसके बारे में विचार और विमर्श करता है, लेकिन पहले हमारी आँखें देखती है और डायरेक्ट हमारे हार्ट को ट्रांसफ़र करती है, और फिर हमारा हार्ट जो है उसको देख कर के प्रसन्न होता है और फिर कहता है कि ये चीज़ अच्छी है, दिस वन आई विल परचेज़। तो कहना यही है कि कोशिश कीजिए कि दिल को खूबसूरत बनाए रखिए और दिल का हमेशा ख़्याल रखिए। और कहा जाता है कि बहुत सारे फल दुनिया में हैं, लेकिन सबसे अच्छा फल सेब होता है। और कहा जाता है कि एन एप्पल ए डे डॉक्टर अवे, एक सेब रोज़ खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए, साइड में रखिए। आप ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे अगर आप रोज़ एक सेब खाते हैं रूटीनली। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ख़ास बात आपके लिए कि फलों का तो खाना ऐसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी है, लेकिन ख़ास कुछ दिल और सेब के बीच में कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं शेयर कर दूं, जो मैं अपने एक फ्रेंड से सुना था जो स्कॉलर थे। और उन्होंने कहा कि जितने भी फल जाते हैं हमारे दिल के अंदर या हमारे शरीर के अंदर, तो जैसे, लेकिन उसमें से जो सेब है, सेब जब जाता है तो सेब का एक अलग ही महत्व है। मैंने पूछा कि क्या महत्व है? उन्होंने कहा कि जितने भी फल जाते हैं, सभी फल जाके दिल को सलाम करते हैं। दिल इतना खूबसूरत है कि सभी फल जाके दिल को सलाम करते हैं, लेकिन जब आप सेब खाते हैं तो उसे दिल सलाम करता है। ये तो बड़ी ही खुशनुदी की बात है, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि ऐसा फल जो सेब जिसे हम खाएं और उसको दिल सैल्यूट करे और दिल सलाम करे। तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, आज जितना भी ज्ञान मैं आपके सामने लगभग 100-200 वीडियो में दे चुका हूँ, ये सब ज्ञान की वजह से है। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को जितनी बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कीजिए, और जितनी आपकी प्रॉपर्टी है, जितना आपका पैसा है, जितना आपका धन है, जो भी आपने कमाया है, जो आपने मेहनत की है, उन सभी के लिए, बच्चों के लिए जो है शेयर कीजिए, और बच्चे के दिमाग को जो है बूस्ट करने की कोशिश कीजिए। दुनिया में सारी चीज़ें लोग स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, लेकिन एक ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो आपसे न कोई चुरा सकता है और न कोई छीन सकता है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचार होते हैं जिसमें कहा जाता है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो कुछ ख़ास बातें हैं जो एलआईसी के लिए ये एडवर्टाइज़मेंट है कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। अगर आप ज़िंदा रह गए तो आपको एक मैच्योरिटी पूरी होने के बाद आपको रिटर्निंग मिल जाएगी, और नहीं तो फिर आप नहीं रहे तो आपके जाने के बाद, आपके मरने के बाद, आपके हस्ब अक़ारिब को, आपके रिलेटिव्स को, आपके जो दावेदार हैं, जो हैरिस हैं, जो वारिश हैं, जो नॉमिनी हैं, उन्हें दे दिया जाता है।
तो लेकिन वो ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद तो नहीं हो सका, चूँकि लेकिन इल्म और ज्ञान और शिक्षा ऐसी चीज़ है कि आप ज़मीं पे मेहनत कीजिए, ज़मीं पे काम कीजिए और फिर कब्रों में आराम कीजिए। बोला जाता है दुनिया में ज़मीं पे काम और कब्रों में अच्छा आराम। जिससे कहा जाता है कि मरने के बाद ही स्वर्ग प्राप्त होता है। कोई ज़िंदगी में अगर चाहे तो उसे स्वर्ग हासिल नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। एक सॉन्ग्स में कहा गया है कि अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। तो उसमें गर्ल सिंगर कहती है कि फिर स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर। तो कहती है कि हाय मैं क्या करूं। तो स्वर्ग ज़मीं पे नहीं है, स्वर्ग तो मरणोपरांत ही होता है। चूँकि हेवन हेल जस्ट आफ्टर डेथ वी विल फंड इट। और जैसे हम लोग कर्म करेंगे वैसा फल वो मालिक हमें देगा। हर कर्तव्य के अनुसार ही हमें फल मिलते हैं। तो ज़िंदगी में हमें कोशिश करना चाहिए कि अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और अच्छी सी एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए। और ऐसे अच्छे लोगों के साथ रह कर के ही हम लोग अच्छे इंसान बन सकते हैं। जैसा हमारा परिवेश होगा, जैसे लोगों के साथ हमारा बैठना उठना होगा, जैसी हमारी कंपनी होगी, जैसे हमारे साथी होंगे, वैसा ही हमारा विचार विमर्श होगा। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हम गीत उसी के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं। तो ये हमारा देश इतना ही फ्रेंडली है, इतना ही अच्छा है कि हम अपने देश की जितनी तारीफ़ करें उतना ही कम है। इतने सुंदर देश में हम लोग रहते हैं, जिसकी सुंदरता के बारे में क्या कहा जाता है कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ हेवन। और स्वर्ग जैसी धरती। और हमारे कश्मीर में जो कुछ ऐसे नज़ारे हैं, जो हमारे देश का कश्मीर इतना ही खूबसूरत है, ऐसा नज़ारा है कि काश कोई जब देखेगा तो उसका दिल रोशन हो जाएगा, दिल मुअत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बागीचे हैं, ऐसे ऐसे फल हैं और ऐसा ऐसा वहाँ का वातावरण है, ऐसा वहाँ का माहौल है। मैं तो अभी गया नहीं हूँ कश्मीर, लेकिन मैंने सुना है। और आज तो सोशल मीडिया का दौर है, एवरीथिंग इज़ फेयर। आप यहीं बैठ कर के पूरी दुनिया जो है नेट के ज़रिए देख सकते हैं। यू कैन सर्च एवरीथिंग्स एंड यू विल सी एंड यू विल वॉच द सिचुएशंस। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लास्ट में सभी अभिभावकगण से कहना चाहता हूँ, सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जितना खूबसूरत एजुकेशन और शिक्षा आप अपने बच्चों को देंगे, वैसे ही बुढ़ापा में आपको रिवेंज मिलेगा। इसलिए बाद में ये नहीं कहिएगा कि मेरा बच्चा मुझसे सीख नहीं रहा है। आप पहले शिक्षकों की इज़्ज़त कीजिए, शिक्षकों के पास जाइए, ऑफिस में मिलिए, उनसे बातें कीजिए और शिक्षकों के दिल में उतरिए। और समय से जो उनका फ़ी और पे रहता है, सभी ट्यूशन वाले को, सभी स्कूल्स वाले को, जो प्राइवेट स्कूल्स चलाते हैं, जो मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। कहा जाता है कि 70 to 80% स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल। अगर हमारे देश में प्राइवेट स्कूल नहीं होता तो हमारे देश के बच्चे जो है कम ही पढ़े लिखे होते। कारण इसका ये है कि इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, इतना ही गवर्नमेंट के जो काम है और कार्य जो सरकारी शिक्षकों को दे दिए जाते हैं, इतना बर्डन रहता है कि उनका ऑफिस का काम जो है और उनके बहुत सारी क्राइटेरिया जो है फुलफ़िल करनी पड़ती है, जिसके वजह से जो है सरकारी स्कूल में एजुकेशन कम मिल पाता है। और पेरेंट्स भी उसी तरह के हैं कि बच्चों को सजा करके ही नहीं भेजते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सरकार तो सारी फैसिलिटीज़ दे ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स के अंदर बहुत सारी कमी है। या तो वो प्राइवेट में भेज रहे हैं या गवर्नमेंट में भेज रहे हैं।
अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें, बच्चों के साथ साथ में होमवर्क क्लास वर्क कराएं, बच्चों के साथ बैठें और बच्चे के अंदर क्या कमी हो रही है, कौन सा होमवर्क क्लास वर्क बच्चा नहीं बना पा रहा है। आपका बैठना ही बहुत कुछ है। अगर आपसे होमवर्क क्लास वर्क नहीं भी हो रहा है तो आप एक सिस्टम टाइम फिक्स कर लीजिए, उस टाइम पे अपने बच्चे के साथ बैठ कर के बच्चे की मदद करें, ताकि बच्चा भी आपका होमवर्क और क्लास वर्क अच्छे से कर सके। क्लास वर्क जो किया रहता है बच्चा उसको चेक करना है, और होमवर्क भी जो है बच्चे का चेक करना है, बच्चों से रीडिंग दिलानी है, और जो आप सीखे हुए हैं बच्चों को सिखाना है। ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड विद लव। अपने प्यारे प्यारे बच्चों को कोई शिक्षक मारने की कोशिश न करें, बच्चों को प्यार से समझाएं। बोला जाता है कि वी शुड नॉट बीट चिल्ड्रेन ऑन लिटिल मिस्टेक, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड विद लव। छोटी छोटी सी गलतियों पर कोई भी शिक्षक बच्चों को ना मारें, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा होमवर्क अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो बच्चों को मारें नहीं और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें। बच्चे जानवर थोड़े हैं कि एक बार जानवर खेती खाता है फिर मारते हैं, फिर खाता है, फिर मारते हैं, फिर खाता है, लेकिन इंसान तो ऐसा नहीं है, वो विवेकशील है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है। आप बच्चे को प्यार से समझाएं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, 10 बार समझाएं। बच्चा तो आपका ही है और आपसे ही समझेगा। उसे हर एंगल से, हर एक्शन से समझाने की कोशिश करें, और प्लीज़ प्लीज़ बच्चों को मारने की कोशिश न करें। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आज की वीडियो में विदा लेते हैं। सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय AR Khan Voice channel on YouTube. See you, bye bye, have a nice day.